नासिर जोन्स AKA नास करेंटली इंडिया में है। इस वीडियो को देखो, DHH आर्टिस्ट के बीच में जो एक रैपर नजर आ रहा है यही है नास। और इस वीडियो को देखने पे जो नास को नहीं जानता है, नास की हिस्ट्री को नहीं जानता है, उन्हें नास एक नॉर्मल से आर्टिस्ट लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने इंडिया के या फिर DHH के मल्टीपल आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है, इंक्लूडिंग डिवाइन। All we heard is Nas on a CD. This is the guru. जिनका इन्फ्लुएंस हमें DHH ट्रैक्स में भी देखने को मिलता है। इस बीफ का तुझे इजी मैं बन के आया नास होगा सत्यानाश। इस वीडियो में वो भले ही शांत से नजर आ रहे हैं, बट हिप हॉप हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल या फिर ग्रेटेस्ट डिस ट्रैक इन्हीं ने लिखा है, जिसका नाम है ईथर। नास करेंटली इंडिया में है। नास के साथ DHH रैपर्स का मीट एंड ग्रीट रिसेंटली हमें देखने को मिला है, तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है DHH ऑडियंस को नास के बारे में बताने का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रैपर की जो सिर्फ एक हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर रैपर नहीं है, एक फिलोसोफर है, एक पोएट है और हिप हॉप का लेजेंड है। यस, नास। क्वींस ब्रिज का एक लड़का जिसने सिर्फ माइक नहीं उठाया बल्कि एक पूरे जनरेशन को अपलिफ्ट किया अपनी म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक के साथ। ये है नास AKA नासिर जोन्स के स्ट्रगल से ग्रेटनेस तक का सफर। This man Nas is like one of my heroes. Right. He was one of my father figures. Right. It's Nas, you know. Exactly. You can hear the influence of my music. You hear the influence of my storytelling. For somebody that elite player in this game for so many years, a veteran. And that's one of the things that has made Nas so great over his career. Like when he, cause when I blast the herb, that's my word. I'll be slaying them fast, doing this, that, and the third. But chill past the entree and let's lay. I backed up at John Jay and hit a matinee. He was rhyming entire sentence. And I'm like, what the f is this? You know what I'm saying? Like, yo, Illmatic, I can't even, everybody knows that is a classic, essential album. Yeah. I don't know where you place that in hip hop, but it's got to be at the top. नासिर जोन्स AKA नास पैदा हुए थे 1973 में न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग हुई क्वींस ब्रिज हाउसेस में, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। वही जगह जहां पे क्राइम, ड्रग्स और पॉवर्टी काफी ज्यादा कॉमन था। नास के फादर उलू डारा एक जैज म्यूजिशियन थे, जिसकी वजह से नास स्टार्टिंग से ही म्यूजिक वाले एटमॉस्फेयर में पले बढ़े और हम बोल सकते हैं कि उनके ब्लड में ही स्टार्टिंग से म्यूजिक था। पर नास ने अपने डैड की तरह जैज म्यूजिक नहीं बल्कि रैप म्यूजिक को चूज किया, क्योंकि रैप म्यूजिक में था एक्सप्रेशन, रियलनेस और लोगों के लिए एक आवाज बनने का चांस। 8th ग्रेड में ही नास ने स्कूल छोड़ दिया था और फिर उसके बाद नास के लिए सिर्फ एक ही स्कूल बचा था, जो कि था लाइफ। और नास ने लाइफ को ध्यान से देखा, उसे फील किया और उसे पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया। नास ने अपने दोस्त विली ग्राहम यानी कि इल विल के साथ मिलके अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किया। इल विल नास के बचपन के दोस्त थे और एक डीजे भी थे। बाद में अपने दोस्त के नाम पे नास ने एक रिकॉर्ड लेबल भी शुरू किया था। नास के इनिशियल करियर में ही उनके दोस्त इल विल का डेथ हो जाता है और ये डेथ उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। Tragedy struck in 1992 when Nas's best friend Ill Will and his brother Jungle were in front of his block. Miraculously, Nas's brother, Jungle, managed to survive despite being struck in the shoulder and leg. Sadly, his best friend, Ill Will, wasn't as fortunate, leading to a heartbreaking loss. उस दर्द को नास ने अपने आर्ट में डाल दिया। साल था 1994। नास ने अपना डेब्यू एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था इलमैटिक। 1994 में हिप हॉप में ऑलरेडी काफी गर्मागर्मी चल रही थी। ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट पीक पे चल रहा था और ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंडर थे जो हिप हॉप की क्राउन अपने नाम करना चाहते थे, न्यूयॉर्क की क्राउन अपने नाम करना चाहते थे। और वहां पे एक और कंटेंडर आता है जो कि थे Nas. We here to bring money and to bring change. They here to cause confusion. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago because we've been beat these. It's not a game. जब ये एल्बम इलमैटिक ड्रॉप हुआ, क्रिटिक ने बोला कि ये एक परफेक्ट
हिप हॉप एल्बम है। इस एल्बम में टोटल 10 गाने थे एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल मिस। एल्बम के हर लाइन में पोइट्री, हर बीट में सोल थी। Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. इस एल्बम के प्रोडक्शन में काम किया था लेजेंड्स जैसे कि डीजे प्रीमियर, क्यू-टिप, पीट रॉक ने। और लिरिकली नास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अपने लीग से काफी ज्यादा आगे थे। एल्बम में नास बोलते हैं आई नेवर स्लीप बिकॉज स्लीप इज द कजन ऑफ डेथ। और नास के इस एल्बम से ऐसी ही लाइन आज तक आइकॉनिक बनी हुई है। हम ये बोल सकते हैं कि इलमैटिक ने नास को ओवरनाइट एक यंग लेजेंड बना दिया था और नास ने इस एल्बम के साथ ये अनाउंस कर दिया था कि न्यूयॉर्क का क्राउन तो उनका ही है। सो इलमैटिक के बाद नास ने इट वाज रिटन ड्रॉप किया जिससे नास को मेन स्ट्रीम सक्सेस मिली। इफ आई रूल्ड द वर्ल्ड फीचरिंग लॉरेन हिल, इस ट्रैक ने नास को चार्ट टॉपर बना दिया। Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no नास बहुत ही ब्यूटीफुली स्टोरी टेलिंग, स्ट्रीट फिलॉसफी और कमर्शियल अपील को बैलेंस करके चल रहे थे, बिल्कुल एक परफेक्ट रैपर, एक परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह। नास इसके बाद अपनी और भी एल्बम ड्रॉप करते हैं जैसे आई एम, नॉस्ट्राडेमस, स्टिलमैटिक। और एक चीज जो नास को अलग बना रही थी, नास को डिफरेंट बना रही थी कि हर एल्बम में नास एक अलग अप्रोच के साथ आ रहे थे। उनका साउंड इवॉल्व कर रहा था और इसके साथ साथ उन्होंने अपने रूट्स को भी कभी नहीं छोड़ा। सो बात हो रही हो नास की और नास वर्सेस जेजी के बारे में बात ना हो तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। सो नास के करियर के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक था नास और जेजी का बीफ। जब जेजी ने नास के लिए टेक ओवर ड्रॉप किया था, ऐसा लग रहा था कि जेजी ने नास का करियर तो नहीं खत्म कर दिया है, बट लोगों ने नास को शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एंड देन कम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस ट्रैक एवर, ईथर। एक ऐसा डिस ट्रैक जो कि हिप हॉप हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जा चुका है। नास का डिस ट्रैक ईथर इतना पावरफुल था कि इस वर्ड को डिक्शनरी तक में ऐड कर दिया गया है और लोग आज भी इस फ्रेज को यूज करते हैं, ही गॉट ईथर्ड। इस बीफ ने नास को एक वॉरियर बना दिया था, लिरिकल और पर्सनल दोनों लेवल पे। नास ने सिर्फ ये बीफ नहीं जीता बल्कि अनाउंस भी कर दिया, डोंट मेस विथ हिम। पर बाद में दोनों लेजेंड्स नास और जेजी ने पैचअप भी कर लिया और साथ में इन दोनों ने फ्यूचर में काम भी किया। ये होती है मैच्योरिटी और रियल ग्रोथ। तो नास और जेजी के बीफ को मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। अगर तुम जानना चाहते हो पूरी स्टोरी, क्यों डिस ट्रैक ड्रॉप हुआ था, क्या क्या चीजें बोली गई थी, तो तुम मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो। सो नास को एक और चीज बहुत ज्यादा आइकॉनिक बनाती है और जिसकी वजह से अभी तक वो रेलिवेंट बने हुए हैं। तुम समझ सकते हो 1994 में उन्होंने अपना पहला एल्बम ड्रॉप किया था और अभी भी वो ग्रैमी में नॉमिनेट हो रहे हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है कि नास ने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी है, ही इज ड्रॉपिंग म्यूजिक रेगुलरली। नास के और भी एल्बम जैसे कि गॉड सन फीचरिंग मेड यू लुक एक कंप्लीट बैंगर है। हिप हॉप इज डेड, इस एल्बम में नास ने जॉनरा के कंडीशन के बारे में बात किया। लाइफ इज गुड, ये एक पर्सनल एल्बम है जिसमें उन्होंने एक्स वाइफ केलिस के बारे में लिखा है। कुछ सालों तक नास सीन से गायब भी हुए थे बट 2020s में नास ने कम बैक किया विथ हिज एल्बम किंग्स डिजीज। और 1994 में डेब्यू करने के बाद साल 2020 में जाके नास ने अपना पहला ग्रैमी जीता विथ हिज एल्बम किंग्स डिजीज 1। जिस टाइम पे 90s के रैपर इरेलीवेंट हो चुके हैं, उस टाइम पे नास भैया ग्रैमी उठा रहे। सो नास सिर्फ एक रैपर नहीं है, वो एक स्टोरी टेलर है जो दुनिया को क्वींस ब्रिज की गलियों से दिखाता है। उनकी हर राइम में, हर बार में डेप्थ होता है, मैसेज होता है। नास ने कभी क्लाउड के लिए रैप नहीं किया, वो कभी ट्रेंड भी फॉलो नहीं करते, वो खुद ट्रेंड बनते हैं। और यही रीजन है कि नास के बारे में ज्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जाता है, रील्स नहीं बनते हैं उनके ऊपर। नास ने कभी भी लोगों के हिसाब से अपनी साउंड को चेंज नहीं करी, बल्कि लोगों को अपने साउंड को एडॉप्ट करने में मजबूर किया है। अगर हम नास की रीसेंट वर्क पे नजर डालें, 2021 के बाद नास ने अपना एल्बम मैजिक 2 और मैजिक 3 ड्रॉप किया। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि नास की जो डिलीवरी है ना, वो अभी भी ओल्ड स्कूल ही है। बट अगर तुम ध्यान से नास की लिरिक्स सुनोगे ना, तो तुम्हें जितने भी मॉडर्न रैपर्स है उनसे ज्यादा पावरफुल लगेगी नास की लिरिक्स अभी भी। और सबसे बड़ी बात, जब सब लोग ड्रिल, ट्रैप और ऑटो ट्यून में बिजी है, नास इज स्टिल कीपिंग इट रियल। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उनका नाम कभी भी वायरल नहीं होता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनका काम वायरल नहीं होना है, टाइमलेस मास्टरपीस क्रिएट करना है जो वो कर रहे हैं। So yes, this was Nas, one of the greatest of all time, and not because he is loudest,
बिकॉज ही इज द रियलिस्ट। और आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछता है कि DHH का शेक्सपियर कौन है, तो उसे बता देना उनका नाम है नासिर जोन्स AKA Nas. Biggie was gone, Pac was gone. I didn't see a reason to keep making music at that time. I needed some time off. Beginning, man. It's like a new beginning. It's a new beginning, though. For real, cheers, like man. West Coast, what up? West Coast, what up? Today, I have a great appreciation for those people out there that got me here today. For the experience I had and the journey that I had. I want you to acknowledge something. You know who this is. Some of you may know, some of you may not. A lot of you are young. This brother right here, his name is Large Professor. This brother right here started a group called Main Source, early 90s. This brother right here gave a about me enough to give a 16-year-old kid a shot in the studio and put me on that song, Live at the Barbecue. This is my dude. I feel like I could stop now and I'm totally satisfied. But I'm really happy that there's something burning in me still to put out more. I love music, hip-hop music, singing, whatever. I love music. That's still in me. That burns in me. The rest is history. बाकी यस दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन नास। और अगर ऐसी ही वीडियो तुम्हें इंटरनेशनल आर्टिस्ट पे चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना कौन सा अगला इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, उनकी जर्नी को कवर करूं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। या फिर इंडिया का आर्टिस्ट हो कोई भी, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।